हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। जानने की कोशिश करेंगे ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम आपको करना ये है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। ठीक है। द गार्डनर, डिवाइन मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। देखिए, ऐसा लगता है इस वक्त आपके जो पर्सन है ना, बहुत कुछ सोच रहे हैं। लगता है इस पर्सन के अंदर कुछ बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है। कहने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि उनमें ना बहुत सारी खामियां हैं और उनको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस वक्त ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही नई सी एनर्जी में है। मतलब कि जैसे आप दोनों जब लास्ट में आप दोनों की बात हुई थी, जिस टाइम लास्ट बात हुई थी, उस समय जैसे उनकी एनर्जी थी ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड, बिगड़ी हुई, बिखरी हुई और बहुत इग्नोरेंस थी और इनके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वैसी एनर्जी अभी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि फीमेल्स इस समय मेरी वीडियो को देख रही हैं। अगर फीमेल्स देख रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। दूसरा, अगर मेल्स देख रहे हैं तो भी लाइक का बटन दबा दें। हम देखते हैं कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ऐसा लग रहा है इनकी सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, जिसके कारण इनकी ना थिंकिंग बहुत बदल गई है। मुझे ऐसा लगता है इनकी ना थिंकिंग थोड़ी सी नैरो थी पहले। कहने का मतलब है कि हो सकता है ये आपको ना किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हो, चाहे वो पहनावे को लेकर हो, चाहे किसी से बातचीत के ऊपर हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बोलते होंगे कि ठीक है अभी तो जो करना है कर लो, बट बाद में, शादी के बाद ना तुम इससे मत मिलना, इससे बात मत करना, ऑपोजिट जेंडर से बात मत करना, तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहना, तुम सिर्फ मेरे हो। कुछ इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग की वजह से, इनकी सोच की वजह से ही उनके एक्शंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। कहते हैं ना, इंसान जैसा सोचेगा उस टाइप से ही उसके एक्शन होंगे। जो आप कहते हो आप वो नहीं होते, आप वो होते हो जो आप करके दिखाते हो। तो इसी प्रकार से अगर उन्होंने ऐसा ही सब कुछ सोचा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस वक्त ये जिन जिन लोगों के साथ थे ना, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी ही थिंकिंग रखते हैं। इनका सर्कल ही उस टाइप का है, तो ये ऐसी एनर्जी में आ गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 उस टॉक्सिक पैटर्न को इन्होंने तोड़ा है, साफ पता चल रहा है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में बताऊं तो आप ये सब सुनते थे तो पहले पहले तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा था, आपको बहुत इमोशनल फील होता था, आपको बहुत अच्छा लगता था कि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं और वो आपको लेके पॉजिटिव है, जो ये दिखाता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है इनके साथ रहते हुए आपको कई बार डर भी लगा होगा कि मेरी तो पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, या मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, या फिर मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही एनर्जी आपकी दिख रही है और इस वजह से ना आपके लाइफ पे, आपके नेचर पे भी बहुत फ़र्क पड़ा। ऐसा लगता है कभी कभी आपसे कोई मिलता होगा या फिर आप किसी से मिलना चाहते होंगे तो आप जानबूझ के उनसे बात नहीं कर पाते होंगे, या जानबूझ के आप उनसे थोड़ा कम बात करते होंगे, थोड़ा कटे कटे से रहते होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन को अगर पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको ऐसी लगती हो कि आप सही कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन आपके पर्सन को पता चला तो ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और सबसे पहला चेंज ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योरली अपने फैसलों को लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर इनके फैसलों में टांग भी अड़ा रहा है तो उन फैसलों को ये नहीं ले रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ये हमेशा दूसरों के बोले हुए फैसलों को ही मान लेते थे और कहीं ना कहीं दूसरों की बातों के अनुसार ही काम करते थे।
ठीक है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्ट्रिक्ट। मुझे ऐसा लगता है ये अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले ये बहुत ज़्यादा कैजुअल डेटिंग में थे, पर इस समय इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। इस समय इनकी एनर्जी ऐसी है, अगर इनका कोई आसपास हो भी ना, इनके कोई दोस्त ना हो, तो ये अकेले जाएंगे, अकेले आएंगे। इनको अब खुद से मतलब है, अपने काम से मतलब है। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आप जो ऐसा सोच रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। जो आप सोचते हो वो आप करते हो, और अगर आपने वो चीज़ करी है, जैसे पूरे दिन में आपने कोई प्लान बना रखा है, डेली रूटीन है, ये चीज़ें मुझे करनी है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे अपना बेस्ट देना हो, चाहे वो हेल्थ पे ध्यान देना हो, चाहे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम बिताना हो, तो वैसे आप करते हो। और आपके लिए अभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊँची है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग आपको परेशान करते हैं या आपके बारे में कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके पीठ पीछे बोलते हैं, या फिर जो लोग अपने आप को आपसे ज़्यादा स्ट्रांग बताते हैं, आप उन लोगों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसी एनर्जी से अपने आप को दूर रखकर खुद को बहुत ज़्यादा बचाना चाह रहे हो। आप नहीं चाहते कि आप ऐसे लोगों के आसपास रहो, आप अवॉइड कर रहे हो। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त? मेजर एनर्जी बताइए। ग्रीफ। ये पर्सन किसी चीज़ का शोक मना रहे हैं, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है इस पर्सन को। इम्पार्शियलिटी। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अपने घर में कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई होते नहीं है, कोई सीनियर सिटीज़न हैं जिसको ना बहुत मिस करते हैं। अब वो उनके साथ नहीं रहते, या फिर दूर रहते हैं, या फिर वो अभी इनके साथ नहीं है लेकिन एंजल बन गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उनकी यादें उनको बहुत सताती है। ऐसा लगता है आपके पर्सन अपने बचपने को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, अपने बड़े होने के बाद जो बिहेवियर है ना उसको लेके। मुझे लगता है ये पर्सन इस समय अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ना जाने क्यों। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक ना ये जिस भी माहौल में रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती थी, तो किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव रह के फ़ैसला होना इनके साथ होता रहा है। और कभी ना कभी ऐसा भी हुआ है कि इनके फेवर में फ़ैसले नहीं हुए हैं, तो इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है जब इनको आपका साथ मिला था, तो कहीं ना कहीं आपको पाकर, आपका साथ पाकर इस पर्सन को ना खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा था। ये पर्सन सोचने लगे थे कि जो भी इनकी लाइफ में लोग इनको छोड़ के गए हैं, या जो अब इनके साथ नहीं रहते, थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनकी कमियां आप पूरी कर देते थे। और कहीं ना कहीं आप जो है इनको भरोसा दिलाते थे। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता था, आपकी तरफ से जो वैलिडेशन मिलता था, उससे इस पर्सन को कॉन्फिडेंस महसूस होता था। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। हो सकता है इनका कोई पेट रहा हो जो अब इनको अभी छोड़ के चले गए हैं रिसेंटली, या फिर ये अपने पेट की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये दुख ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपसे बात करने के लिए इस पर्सन के माइंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए पर्सन बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये यूट्यूब पे कहीं वीडियोस देख रहे हैं, या फिर किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी की बात सुन रहे हैं कि किस प्रकार से अगर नो कन्वर्जेशन में हो कोई इंसान, तो दोबारा से बात करने के लिए हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कैसे उनसे अप्रोच करना चाहिए कि जिनसे बात होती हो कोई ख़ास हो, और अब हमारी बात जो है बंद हो गई हो। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन अकेला रहना महसूस करते हैं। और ये भी लग रहा है इस पर्सन ने हो सकता है कि जेंडर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट किया है, लड़का लड़की करके किसी का डिफ्रेंशिएट किया है, या फैसला इधर उधर किया है, या किसी को इंसाफ नहीं दिया है। तो इस बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, या फिर कभी इनके साथ ऐसा हो गया हो जस्ट बिकॉज ही इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल। हो सकता है इस वजह से इनके साथ कोई मतलब नाइंसाफ़ी हुई हो, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। चलिए, आपसे रिलेटेड, पर्टिकुलरली लव लाइफ से रिलेटेड इनके मन में अभी क्या चल रहा है देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिटेट करके मैंने एक लिंक डाला है, एम्पैथी। आपके प्रति अभी ये पर्सन बहुत एम्पैथिक फील कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दुख समझ रहे हैं। और एम्पैथिक फील करके मैंने पहले ही बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में
इस पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। पहले के मुकाबले ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इनका रीबर्थ हुआ है। अगर मैं ध्यान से देख के बोलूँ तो मुझे ऐसे एनर्जीज फील हो रही है, रीबर्थ हुआ है। यहाँ पे ना कुछ कलर्स भी आए हैं जिसका मीनिंग हम बता देते हैं, ग्रैटिट्यूड। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया करते थे, ठीक है, और इनको हर बात पे प्रॉब्लम दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि ये पर्सन मतलब नेगेटिव माइंडसेट के हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ हुई नहीं तो ये बहुत बड़े बड़े फाइट हो जाती थी, बड़े बड़े डिसीजन ले जाते थे कि मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगा या करूँगी, या अब तो हमारी लास्ट बार बात हो रही है, अब तो हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहले किया करते थे, लेकिन अब ये आदत धीरे धीरे बदल रही है। छोटी छोटी बातों के कारण ये बड़े बड़े फैसले अब नहीं ले रहे हैं। ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, पास्ट में नहीं जी रहे हैं। जो भी इनके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे मुझे पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन एंड ग्रोथ का कलर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि दो लोगों का रियूनियन होना, दो लोगों की बातचीत शुरू होना। अगर मैं रियूनियन से भी ज़्यादा करेक्ट वर्ड बोलूँ तो दो लोगों की बातचीत शुरू होना, और उसकी वजह से दोनों की ही आपस में ग्रोथ होना। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों की ग्रोथ हो रही है। आप अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हो, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। और जो चेंज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आजकल आपकी एनर्जी बहुत कमाल की है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को आप अट्रैक्टिव लग रहे हो और बहुत लोगों से अट्रैक्ट हुए जा रहे हो आप खुद भी, और बहुत लोग आपके आसपास वाले भी जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक मास्टर कार्ड आ गया है, ट्रस्ट। जो ट्रस्ट आपने खो दिया था, खुद पर सबसे पहले भरोसा कीजिए, और आपका ट्रस्ट इशू जो है बहुत ही जल्द दूर होने वाला है, क्योंकि ट्रस्ट को दूर करने के लिए बहुत जल्दी आपके पर्सन आ रहे हैं विद न्यू प्रॉमिसेस, न्यू एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच माय डियर सोल फैमिली। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, एंड हाँ, लिंक में जो वीडियो दी गई है उसको देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।